जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो हमारे यूनिट फर्स्ट से पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज का वीडियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों, आज हम हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी बुक्स का क्वेश्चन उठा के सॉल्व कीजिए, आपसे जरूर सॉल्व होगा बच्चे, ये मेरी आपको गारंटी है। दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आइए, क्वेश्चन हमने पहले इसमें नोट करके रखा है। क्वेश्चन है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर्स ₹4 लाख। बच्चों 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। इसमें पार्टनर्स है बच्चे ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स है और उनकी कैपिटल है, ए की कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। ड्राइंग से ए की 50,000, बी की 60,000 एंड सी की 90,000। और पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड मतलब दोस्तों रिटर्न एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी allowed 5%, interest on drawings will be charged at 10%, और salary to ये will be allowed ₹5,000 per month, और commission will be allowed to be 3% on net profit। और उन्होंने कहा है कि नंबर 5 में है कि ₹50,000 विल बी क्रिएट जनरल रिजर्व, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है हमें, और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। दोस्तों ये अकाउंट हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में या कंपनी के केस में हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? तो दोस्तों ये अकाउंट जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। दोस्तों तो ध्यान से समझिएगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। किन संस्थाओं में बनता है? तो दोस्तों ये पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के केस में बनता है। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि वहां वन मैन शो होता है। दोस्तों जो कुछ प्रॉफिट है वो अकेला ऑनर होता है, सारा का सारा प्रॉफिट हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है पूरा का पूरा हम बैलेंस शीट में उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये हमने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट का जो पार्ट था उसमें हम समझ चुके हैं दोस्तों। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होते हैं दोस्तों। तो फिर जो भी प्रॉफिट होगा तो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर दोस्तों इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। और दोस्तों ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान से, इसमें ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में हम एक्सपेंस और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं और दोस्तों क्रेडिट में हम इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों में नेट प्रॉफिट दे रखा है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। दोस्तों तो हम सबसे पहले प्रॉफिट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों क्रेडिट में लिखेंगे? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट या गेन शो करते हैं। तो यह आएगा दोस्तों बाय नेट प्रॉफिट, या फिर दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है दोस्तों? तो 4 लाख।
इस 4 लाख को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इन 4 लाख को हमें एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों में इसको बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा कि जो पार्टनरशिप डीड में मतलब जो उनके बीच में जो रिटन एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जो बच्चे डिसाइड हुआ होगा कि यदि किसी पार्टनर्स को बच्चे सैलरी देना है तो हम क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट में से उसको सैलरी दे देंगे। किसी पार्टनर्स को यदि कमीशन हमें देना है तो कमीशन हम पे कर देंगे, और किसी पार्टनर्स को यदि मान के चलो दोस्तों कुछ बोनस या कुछ भी पार्टनर्स को यदि हमें पे करना है तो हम उसको पे कर देंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट यदि बच्चे हमें पे करना है तो फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर देगी, और यदि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है मतलब पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा या कुछ चीजें अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से निकालिए दोस्तों, तो उस पर इंटरेस्ट यदि चार्ज करना है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा दोस्तों, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को भी हम अल्टीमेटली फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो हमारे पास जो बच्चे रेशियो दिया होगा उस रेशियो में दोस्तों हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो एग्रीमेंट हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5%। तो दोस्तों हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये जो अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है फर्म के बुक्स में हो रहा है, तो फर्म के लिए दोस्तों कैपिटल पे इंटरेस्ट देना एक्सपेंस होता है, तो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट दोस्तों इसी नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा। तो इसका मतलब हम डेबिट में आएगा, लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट दोस्तों तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि ये बी सी तीनों की कैपिटल हमें दे रखी है, तो फिर जिनको भी मिलेगा तो ध्यान से दोस्तों जो कुछ भी पार्टनर्स को मिलेगा वो अल्टीमेटली हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ऐड करना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से ही हम ऐड करेंगे। यहां हमने डैश कर दिया, उसके बाद ए को मिल रहा है तो ए का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा बच्चे ए के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट। और दोस्तों बी का जो कैपिटल का इंटरेस्ट होगा बी के कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे, तो बीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल का इंटरेस्ट सी के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट। तो कितना चार्ज करना है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 5%। अब 5% पर एन्यूम या फिर 5%, हम उस अभी चक्कर में नहीं जा रहे दोस्तों। 5% बोला तो फ्लैट हमें उस पे 5% चार्ज करना है। तो दोस्तों इसका 5% कितना होगा, तो 10% होगा दोस्तों इसका 50,000, तो 5% होगा 25,000, उसको हाफ कर देंगे। दोस्तों इसका 10% होगा 40,000, तो 5% उसको हाफ होगा उसका, तो ये हो जाएगा 20,000। इसका 5% होगा 10% दोस्तों 30,000, तो 5% 15,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा दोस्तों, तो हो जाएगा 60,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दोस्तों समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कि पार्टनर्स ने फर्म से जो पैसा घर के लिए लेके गया, तो पार्टनर से घर के लिए लेके गया तो पार्टनर्स को उसके ऊपर बच्चे इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा, तो फर्म के लिए वो गेन होगा। तो फर्म के लिए यदि गेन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आएगी, फिर सर क्रेडिट में आएगी। तो यह बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, शॉर्ट में लिखता हूं ऑन ड्राइंग अकाउंट। तीनों ने ड्राइंग किए बच्चे, तो हमें तीनों के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट,
सीज कैपिटल अकाउंट। तो कितना, तो सर 10% है, तो इसके कैपिटल का 10% एक जीरो कम हो जाएगा, तो 50,000 का 10% 5,000 आएगा, 60 का 6,000 आएगा और 19 का 9,000 आएगा। तो टोटल हो जाएगी बच्चे ये 20,000। नेक्स्ट है कि सैलरी टू ये विल बी अलाउड ₹5,000 पर मंथ। दोस्तों हमें एक को सैलरी देना है, तो सैलरी भी इसी नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा, तो हम डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। फिर सैलरी जिसको भी मिलेगी दोस्तों, जिस पार्टनर्स को, अल्टीमेटली उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए उसके कैपिटल के नाम से आएगा। किसको अलाउ हो रही सैलरी? ए को, तो यह आएगा एज कैपिटल अकाउंट। सैलरी कितनी बच्चे, तो ध्यान से पढ़िएगा, 5,000 पर मंथ। पर मंथ यदि हमें सैलरी दी है बच्चे, तो फिर हमें पूरे वर्ष की सैलरी उसको पे करना पड़ेगा। तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी? एक मंथ की यदि 5,000 है, तो 12 मंथ की उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 इंटू 12, तो हो जाएगा 60,000। तो एक को हमने सैलरी पे कर दी 60,000 रुपए। फिर दोस्तों कमीशन विल बी अलाउड टू बी, तो कमीशन भी दोस्तों किसी पार्टनर्स को इसी नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा। और कमीशन देना, सैलरी देना, इंटरेस्ट कैपिटल पे देना, ये सब फर्म के लिए दोस्तों एक्सपेंस होता है और वो नेट प्रॉफिट में से दिया जाता है, इसलिए इसके डेबिट में आएगा, तो टू कमीशन अकाउंट। ध्यान से दोस्तों, जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको सबसे पहले उसके मेन नाम से लिखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या सैलरी अकाउंट या कमीशन अकाउंट। और फिर दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे? डैश करेंगे। और अल्टीमेटली यदि वो पार्टनर्स को यदि मिल रहा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल के नाम से हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो कमीशन किसको मिल रहा है? तो सर कमीशन मिल रहा है बी को, तो आ जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट। कितना देना है? तो 3% ऑन नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ये नेट प्रॉफिट का 3%, तो 4 लाख का 1% आ जाएगा दोस्तों 4,000। कितना आएगा? 4,000। तो 3% हो जाएगा दोस्तों 12,000। फिर कह रहे हैं नंबर 6 में ₹50,000 विल बी क्रिएट जनरल रिजर्व। मतलब दोस्तों कि इसमें से 50,000 रुपए जनरल रिजर्व के लिए रखना है। सर क्या होता है? समझो कि बच्चे आपके पेरेंट्स जितना भी अर्न करते होगे, जितना भी कमाते होगे दोस्तों, तो क्या पूरा का पूरा आप लोगों को दे देते होगे? आप यदि 2 भाई बहन हो तो जितना भी उनके पास इनकम हुई सारी आपको दे देते होगे और बोलते होगे कि जाओ आप ऐश करो। नहीं बदमाश, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फ्यूचर में उन्हें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो फिर किसको पैसे मांगेंगे। इसलिए क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी अर्निंग होती है उनमें से हम कुछ क्या करते हैं, उसको जमा करके रखते हैं कि फ्यूचर में यदि हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम उस पैसे का वहां यूज कर सकें। सेम दोस्तों हमारे बिजनेस में भी वही होता है कि जितना भी दोस्तों प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, यदि सारा नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो घर लेके चले जाएंगे और खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम यदि फर्म को रिक्वायरमेंट पड़ी तो फिर पैसे कहां से लाएंगे। तो इसलिए जो समझदार जो बिजनेसमैन होते हैं वो कुछ नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग निकाल के रखते हैं, उसी को बोलेंगे जनरल रिजर्व। जब वो जरूरत पड़ेगी उसका वो फर्म में यूज करेंगे। और आप सोच रहे हो कि सर यदि जरूरत नहीं पड़ी तो उस पैसे का क्या करेंगे 50,000 का? तो दोस्तों वो अल्टीमेटली पार्टनर्स की ही है, आपके बैलेंस शीट में दिखेगा वो। और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो बाद में भी कभी उसको बांट सकते हो। तो आइए हमें इसमें से 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो उसी में से करेंगे तो कम हो जाएगा प्रॉफिट, तो ये डेबिट नहीं आएगा, तो टू
जनरल रिजर्व अकाउंट कितना 50,000। अब ध्यान से, और फिर हमें लास्ट में दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो रेशियो दिया होता है ना दोस्तों, तो वो हमें ये सब हमारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें इस रेशियो में, और जनरली वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए दोस्तों, हमें बैलेंस निकालना है कि देखो ये 4 लाख और ये 20,000 का इंटरेस्ट पकड़ के 4,20,000 हो गए। अब ये 4,20 में से हमने ऑलरेडी कितना प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट चुके हैं, तो दोस्तों ये 4,20 है, 4,20,000 है। उनमें से ये 60 एक 20 और 50 200 एक 70 एक 80 एक 82 1,82,000 माने 1,82,000 हम ऑलरेडी प्रॉफिट में से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा दोस्तों वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही हमें ट्रांसफर करना है, लेकिन दोस्तों वो इस रेशियो में ट्रांसफर होगा। तो देखते बैलेंस कितना 0 0 0 हो जाएगा बच्चे 8 और 12 में से 9 जाएगा तो 3 और ये 2 कितना, तो इस रेशियो में 5:3:2 में हमको इस प्रॉफिट को रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो दोस्तों 2,38,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस रेशियो की हम टोटल करेंगे 5, 3 और 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10। तो इसको 10 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मतलब 2,38,000 के इक्वल 10 पार्ट करेंगे हम, इससे करेंगे। हाँ, तो आपका आंसर आ गया 23,800। अब दोस्तों 23,800 तो एक भाग की वैल्यू आ गई, तो ए के पास कितने भाग है 5 भाग, तो हमें 5 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये की, और बी की कितनी है दोस्तों 3 है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिमेनिंग प्रॉफिट में शेयर निकल के आएगा, और सी के लिए 2 से करेंगे तो इनटू करते तो 500 500 और 8 5 40 कैरी में 4 और 5 3 15 और 4 19 बच्चों कैरी 1 और 5 2 10 और 1 11, तो 1,19,000 आपको एक के कैपिटल में ट्रांसफर करना है। वैसे इसको 3 से इंटू करो 300 300 और 83 तो 24 और 3 3 9 और 2 11 कैरी बच्चे 1 और 3 2 6 और 1 7 71,400 उसमें चल जाएगा। 2 से इंटू करेंगे 200 200 और 2 8 से 16 कैरी में 1 3 2 6 एंड 1 7 और 2 2 4, तो 47,600 सी की कैपिटल में चल जाएगा। इसकी टोटल हो जाएगी दोस्तों कितना 2,38,000, और अब हम टोटल दोनों साइड की इक्वल कर देंगे 4,20,000 इक्वल होगी, मैच कर गई। क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो नेट प्रॉफिट होगा हम वो क्रेडिट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट में से दोस्तों हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हमने इंटरेस्ट दे दिया। ए बी सी तीनों के कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, इसका इंटरेस्ट 5% इस कैपिटल का निकाला हमने। फिर सैलरी देना था, तो सैलरी भी दोस्तों इसी प्रॉफिट में से देना है, तो सैलरी के नाम से आया और ए को मिलते के कैपिटल में सैलरी हमने ट्रांसफर कर दी।
और कमीशन देना है तो कमीशन प्रॉफिट में से दिया जाएगा, एक्सपेंस है डेबिट में रिकॉर्ड होगा तो कमीशन अकाउंट। बी को मिल रहा तो बीस कैपिटल, और 3% बोला था तो 3% दे दिया, काय का था तो ये आपका नेट प्रॉफिट का था। फिर 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, हमने 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये सब करने के बाद और ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमें चार्ज करना था, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म के लिए बच्चे गेन होता है तो हमने उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। अब ये क्रेडिट में आ गया इनका ड्राइंग पे 5,000, 6,000 और 9,000, टोटल इंटरेस्ट हो गया ड्राइंग पे 20,000। तो ये आपके पास अब प्रॉफिट हो गया 4,20,000। उस 4,20,000 में से दोस्तों हम ऑलरेडी इतना पैसा ट्रांसफर कर चुके थे, कितना तो 1,82,000। बचा कितना था तो 2,38,000 दोस्तों बचा हुआ था। तो फिर 2,38,000 जो बचा हुआ था वो भी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसे ही हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। लेकिन वो कैसे ट्रांसफर होगा तो दोस्तों जो रेशियो दे रखा है तो उस रेशियो में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, और क्वेश्चन में रेशियो नहीं होगा तो दोस्तों फिर आपको पता ही है इक्वल ट्रांसफर करेंगे, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको। तो हमने इसको 2,38,000 को हमने उसको डिवाइड किया, तो एक हिस्से में 5,532 में हमने जब डिवाइड करेंगे तो ए को मिलेगा 1,19,000 और बी को मिलेगा 71,400 और 200 सी को मिलेगा 47,600। तो आइए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कल हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, और कैसा लगा वीडियो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।